अभी जो एक हालात बने हुए हैं 500 और 1000 के नोट जो बैन हुए हैं, तो लोग एक तरीके से घबरा गए हैं। लेकिन यहाँ पे पैनिक होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ बातें, कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को ध्यान से सुनना है, क्योंकि इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। जो एक कन्फ्यूज़न है वो भी क्लियर हो जाएगा। तो जो सवाल लोगों के दिमाग में घूम रहे हैं, उनमें सबसे पहला सवाल आता है कि क्या फैसला हुआ। तो सबसे पहले फैसला ये था कि 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए गए हैं। जी हाँ, 500 और 1000 के नोट, जितने भी नोट थे उन्हें बंद कर दिया गया है। दूसरा सवाल है, कब से बंद हो रहे हैं ये नोट। तो 8 नवंबर रात 12 बजे से ये नोट बंद कर दिए गए हैं। और जो भी लोग और 500 और 1000 के नोट रखे हैं वो अब नॉर्मली नहीं चलेंगे। ऐसा क्यों किया गया, ये भी एक सवाल लोगों के मन में आ रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुत अच्छा कदम है, बहुत सराहनीय कदम है, लेकिन थोड़ा सा लोगों को दिक्कत हो रही है। चाहे लोगों को लगता है कि दिक्कत होगा, लेकिन बहुत ही सराहनीय कदम है, अच्छा है। 200% उन्हीं के साथ हैं और उसका बहुत अच्छा कदम है और ये इस कदम का हम स्वागत करते हैं। देश की आर्थिक की सुदृढ़ता के लिए और भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है वो और काला धन को जो है तो खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री ने स्टेप लिया है। वो भारतीयता और भारत के लिए सुदृढ़ नीति अपनाई गई है। गरीब लोग को रोना पड़ रहा है। तत्काल पेरेंट अभी जो परेशानी पब्लिक को ही हो रही है कि अभी 500 का नोट रहते हुए भी अब हम कोई चीज़ की आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। मान लीजिए जो हम लोग शहर में बाहर से आए हैं, तो हम लोग क्या करेंगे। बहुत अच्छा फैसला है ये। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत अच्छा मतलब ये विचार किए हैं कि ये अच्छा किए हैं। हम लोग को परेशानी होगा, लेकिन अगले दिन के लिए हम लोग के लिए अच्छा हो जाए। भ्रष्टाचार, हवाला कारोबार, आतंकवाद की फंडिंग और जाली नोट रोकने के लिए ये कदम उठाना जरूरी था। और बेईमानों का काला धन सामने लाने के लिए भी ये कदम जरूरी था। अब क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल। 500 और 1000 के पुराने नोट आप बैंक या पोस्ट ऑफिस में आइडेंटिटी कार्ड जैसे आधार कार्ड, मतदाता पत्र, राशन कार्ड, पासपोर्ट, पैन कार्ड दिखाकर बदल सकेंगे। आरबीआई ने 500 और 2000 रुपए के नए नोट निकाले हैं। ये 10 नवंबर से जारी होंगे। अगला सवाल यह है कि पुराने नोट बदलने की क्या इसकी कोई आखिरी तारीख तय है। जी हाँ, 30 दिसंबर तक ये नोट जमा कराए जा सकेंगे। क्या इसके बाद भी नोट बदले जा सकते हैं। अब 30 दिसंबर के बाद लोगों के मन में ये सवाल जरूर आएगा कि क्या 30 दिसंबर के बाद नोट बदले जा सकते हैं। तो हाँ, ये नोट 31 मार्च 2017 तक घोषणा पत्र के साथ सीधे आरबीआई में जमा कराए जा सकेंगे। एक बार में 500, 1000 के कितने नोट जमा किए जा सकेंगे। तो 10 से 24 नवंबर तक एक दिन में 4000 रुपये मूल्य के नोट ही आप जमा कर सकते हैं। क्या बैंक में 9 नवंबर से ही 500, 1000 के नोट जमा होंगे, ये भी एक सवाल है। तो जी नहीं, नई व्यवस्था लागू करने के लिए बैंक 9 नवंबर को बैंक बंद कर सकते हैं। 10 नवंबर से सारे बैंक अपने समयावधि के अनुसार खुलेंगे। एटीएम से अगर 500, 1000 के नोट निकले तो क्या करें। एटीएम से अगर 500 और 1000 के नोट हटाने के लिए इन्हें बुधवार, गुरुवार को बंद किया जा सकता है, क्योंकि ये नोट्स निकालने 10 नवंबर के बाद क्या एटीएम से रकम निकाल सकते हैं। 10 नवंबर के बाद एटीएम से एक दिन में सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपये निकालने की लिमिट तय की गई है। क्या कार्ड और चेक से लेन देन पर कोई असर होगा। तो जी नहीं, कार्ड और चेक से लेन देन पहले की तरह ही होते रहेंगे। क्या सरकार ने कोई और रियायत दी है। हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, बस स्टेशन, पेट्रोल पंप, 11 नवंबर रात 12 बजे तक आप इन सब जगहों पर 500 और 1000 के नोट दे सकते हैं। उन्हें इनकार नहीं करना है। क्या नए नोट निकालेगी सरकार। तो हाँ, सरकार 500 और 2000 के नए नोट जल्द ही निकालने वाली है। इन नोटों में क्या होगा। तो 500 के नोट पर लाल किला और 2000 के नोट पर मंगलयान के चित्र होंगे। मंगलयान इंडिया का एक बहुत ही सफल अभियान था, जिसे आप वहां देख सकेंगे। आप क्या करें और क्या ना करें, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। तो ध्यान से सुने, कोई 500 या 1000 के नोट देकर इन्हें बदलने के लिए कहे तो बैंक न जाए, सिर्फ अपने नोट बदलें। क्योंकि नोट बदलने के लिए आइडेंटिटी कार्ड जरूरी होगा। इनका पुख्ता रिकॉर्ड रखा जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। हालांकि आप अगर अपने नोट बदलने जा रहे हैं तो ये काला धन नहीं है, तो चिंता करने की कोई बात नहीं, आप आराम से नोट बदल सकेंगे। इस फैसले का क्या और कहां होगा असर, कौन होगा ज्यादा प्रभावित। पेट्रोल पंप,
मेडिकल स्टोर, छोटी किराना दुकानें, हॉस्पिटल, टोल प्लाजा, स्ट्रीट फूड, पर्यटन और इन सब जैसी जगहों पर कैश का सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। यहाँ शुरुआती कुछ दिनों में लोगों को परेशानी हो सकती है। ये मेरे को नहीं पता ये सही या गलत है, बट अगर वो सोचे हैं तो कुछ होगा, देखते हैं आगे क्या होता है और क्या इफेक्ट पड़ता है हमारे देश में। मेरे ख्याल से जो निर्णय ले लिया गया, जो बंदूक से गोली निकल गई उसे वापस नहीं लिया जा सकता और इसे वापस नहीं लिया जाएगा। हम नरेंद्र मोदी से बार बार आग्रह कर रहे हैं कि कृपया जो सोचे हैं एकदम परफेक्ट 100% में 101% ये सही है। लेकिन इसमें क्या है कि आम पब्लिक को भी प्रॉब्लम आ रही है। जैसे व्यापारी हैं, बिजनेसमैन हैं, इन लोगों को प्रॉब्लम पड़ी है। जो दुकान दौड़ी पे हम लोग खरीदारी के लिए रहे थे 100 और 50 किलो जाएंगे नहीं, वहाँ पे समथिंग है। हमारे वी मार्ट में जो कस्टमर आ रहे हैं, वी मार्ट में ऐसा है सर कि जो भी जीन्स के या जो भी खरीदारी के लाएंगे मिनिमम आपको 2000 से 2500 की खरीदारी करते हैं। तो उसमें क्या उनके 500 की कैंसिल ज़्यादा होते हैं, 100 की कम होती है। ये प्रॉब्लम है यहाँ पे आ गई सर। हमको तो समझ में आना है कि बहुत अच्छा हुआ है और 2 दिन की ही ना तो बात है, आज और कल। आज ATM बंद है और कल बैंक बंद है, उसके बाद से सब तो ठीक ही हो जाएगा। हाँ, उन्होंने किया है तो जरूर कुछ सोच समझ कर ही किया होगा, इससे कोई उनकी भलाई होती होगी इसलिए उन्होंने किया है। अभी बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, लोगों को लग रहा है क्या कर लें मोदी जी। ठीक है, तो जब जिसको समझ में आएगा ना जिस दिन, उस दिन सब चीज़ अच्छा लगेगा। तो उसको भी अच्छा लगेगा कि देश में आज़ादी के बाद से अभी तक कुछ बड़ा बदलाव आया है। अब सब लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर है कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है। तो इसका रीजन एक ही है कि कैसे और किस तरीके से जो भ्रष्टाचारी हैं हमारे देश में उनसे छुटकारा पाया जाए। और ये कदम उठाने से जहां तक लगता है कि भ्रष्टाचार की पोल खुलेगी और जितने भी कालाधन छिपे हुए हैं वो जनता के सामने होंगे या फिर वो किसी काम के नहीं होंगे। ये रेडियो मयूर का संदेश हमारे लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश जो रेडियो मयूर आपको दे रही है।